हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। आज हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंस के लिए मैथ के क्लास नंबर 32 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी आपको क्लास 31 तक मैंने कवर करा रखा है। अगर आप नए छात्र हैं, इस क्लास को करने के बाद आप प्लेलिस्ट जा करके आप सभी क्लास को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए, खास बात यह है कि आप रेंडमली जितनी भी क्लास आपको प्रोवाइड किया गया है, आप रेंडमली किसी भी क्लास को आप कवर कर सकते हैं। सभी क्लास में आपको 100% आपको चीज़ें समझ में आएगा। पहली बात मैं आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत जितनी भी क्लास प्रोवाइड किया गया है, सभी एक ही मेथड से सॉल्व किया जाता है। जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करना है और जो निकालना रहेगा उसको गुना। साथियों, 95% क्वेश्चन आपका इसी मेथड से सॉल्व हो जाता है। तो वैसे छात्र जो कभी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में एंट्री नहीं किए हैं, 100% आपको चीज़ें समझ में आएगा। बस आपका डेडिकेशन पूरी तरीका से क्लास पर होना चाहिए और जितनी भी गाइडलाइंस के तहत आपको प्रश्न प्रोवाइड किए जा रहे हैं, नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एनालिसिस करवाए जा रहे हैं, आप सभी लोग पूरी तरीका से आपका डेडिकेशन अगर क्लास पर रहेगा तो 100% आपको चीज़ें समझ में आएगा। तो इस कारण से आप सभी लोग माइंड को कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चन आपके पेपर में आपका मैथ का पूछा जाएगा, जो कि कंप्लीट आपके एनसीईआरटी बेस्ड आपका 10th आधारित होना है। तो आप अच्छे तरीका से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो 25 आप प्लस एक्यूरेसी आप मेंटेन कर सकते हैं, जो कि आप टॉपर कैंडिडेट के अंतर्गत काउंट किए जाएंगे। अभी ही काफ़ी सारे छात्र हैं जो कि 25 प्लस एक्यूरेसी मेंटेन कर रहे हैं, तो एग्जाम तक आप समझ सकते हैं कि उनकी तैयारी कितना बेहतर हो जाएगी। इस कारण से आप सभी लोग जिनका भी स्कोर कम आ रहा है, आप सभी लोग पेन पेपर लेकर के बैठेंगे। सबसे पहले आप सभी लोग क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करेंगे, एंड नहीं बनता है तो आपको सॉल्यूशन देखना है, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। और क्लास नंबर 32 को हम लोग यहाँ पर डिटेल में कवर करेंगे। आज के सेशन का कटअप मैं आपको बता दूं कि इनमें से आपको कितना सही करना है। जो छात्र हैं नए या फिर पुराने, आप सभी लोगों के लिए जो कटअप आपका डिसाइड है, ये आपका 20 के आसपास अगर आप इसमें सही कर देते हैं तो आपकी तैयारी को बेहतर मानी जाएगी। बाकी क्वेश्चंस का फ्लक्चुएशन को देखते हुए आप सभी लोगों के लिए अलग अलग क्लास में अलग अलग कटअप आपका डिसाइड किया जाता है। तो इसमें जो आपका कटअप डिसाइड किया गया है 30 में से आपका 20, अगर आप 20 के आसपास सही कर पाते हैं तो आपकी तैयारी को बेहतर मानी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि 142n 12 से विभाज्य है तो n का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए, हम लोग समझते हैं कि 12 से वही संख्या आपका विभाजित होगा जो कि आपका 2 से विभाजित होगा, और जो कि आपका 4 से विभाजित होगा, और जो कि आपका 3 से विभाजित होगा। साथियों, आप जान रहे हैं कि जो भी हमारे पास संख्याएं रहती है उसको हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं। और प्राइम फैक्टर कहने का मतलब है कि जो आपका 2 से विभाजित होगा, जो आपका 4 से विभाजित होगा, और जो आपका 3 से विभाजित होगा, वह सभी संख्या आपकी 12 से विभाजित होगी। आइए हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 142 और आपको दिया गया है n। तो हम लोग यहाँ पर n के जगह पर क्या रखें? 2 से विभाजिता का नियम कहता है कि अंतिम अंक अगर आपका सम संख्या है तो आपका 2 से विभाजित हो जाएगा। n का मान अगर ऑप्शन बी को रखते हैं 4, तो आपका सम संख्या होगा 2 से विभाजित हो जाएगा। 8 भी रखते हैं तो 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 भी रखेंगे तो आपका 2 से विभाजित हो जाएगा। 6 भी अगर रखेंगे n के जगह पर यहाँ पर तो आपका विभाजित हो जाएगा। आपको यही बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर रखे कि आपका 12 से विभाजित हो जाए, मतलब n के जगह पर आप क्या रखेंगे। तो 2 यहाँ से आपका फलअप हो गया, क्योंकि सभी हर जगह आपको यहाँ पर दिया गया है सम संख्या। अब 4 कहने का मतलब यहाँ पर ये होता है, देखिए 4 से वही संख्या आपकी विभाजित होती है जिसका अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर साथियों कि n के जगह पर अगर हम लोग यहाँ पर 2 को रख देते हैं तो लास्ट में आपका कितना बन जाएगा 22। क्या कभी 22 आपका 4 से विभाजित हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ये आपका यहाँ से नहीं चलेगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर 4 को रख देते हैं तो लास्ट में आपका कितना बन जाएगा 24। क्या 24 आपका 4 से विभाजित होगा? बिल्कुल हो जाएगा। 4 छक 24। देखिए, ये वाला आपका विभाजित हो जा रहा है, लेकिन आपको याद रहे कि 3 से भी आपका विभाजित होना चाहिए, और 3 से विभाजिता का नियम है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। मैंने आपको रूल पढ़ाया है कि वैसी संख्या है जिनके कि अंकों का योग आपका 3 से विभाजित हो जाए वो पूरी संख्या आपका 3 से विभाजित होता है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 4 रख दिए तो आपका देखिए 4 2 6, 6 4 10, 1 11। क्या आपका 3 से विभाजित होगा? नहीं। तो ये भी आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर 6 पर। 6 को सपोज दैट कि यहाँ पर आपने डाल दिया।
अब देखिए 6 को डाल दीजिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 26। क्या 26 जो है कभी भी आपका 4 से विभाजित हो सकता है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं हो सकता है, जबकि 4 से भी विभाजित होना चाहिए, 3 से भी विभाजित होना चाहिए और आपका 2 से भी विभाजित होना चाहिए, तभी वो संख्या आपका 12 से आपका विभाजित होगा। तो ये भी यहाँ से आपका कट गया। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें, बच रहा है हमारा ऑप्शन नंबर आपका डी, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि चेक करना काफ़ी ज़रूरी है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि आपका दिया गया है 1 4 आपका 2 और एन के जगह पर मान लेते हैं कि हम लोग 8 ले लेते हैं, चूंकि ऑप्शन आपको डी में दिया गया है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये आपका 2 से विभाजित होगा, क्योंकि लास्ट संख्या आपका सम है। लास्ट में 2 संख्या अगर 4 से विभाजित है तो पूरा संख्या आपका 4 से विभाजित होगा। देखिए 4 सत्ते आपका 28 कट जाएगा ना 4 से आपका, तो इसका मतलब ये आपका विभाजित होगा। लेकिन यहाँ तक नहीं, बल्कि आपको 3 को भी चेक करना है। 8 2 10, 10 4 14 और 1 आपका 15। संख्याओं का अंकों का अगर योग आपका 3 से विभाजित है तो वो पूरा संख्या आपका 3 से विभाजित होगा। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर n के जगह पर यहाँ पर हम लोग 8 रख दें तो ये संख्या आपका किससे विभाजित होगा? आपका 12 से विभाजित होगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आप आसानी से चेक कर सकते हैं। नहीं तो एग्जाम में फिर अगर आप अदर मान यहाँ पर रखेंगे और बार बार आप 12 से डिवाइड करेंगे तो साथियों आप परेशान हो जाएंगे। ये तो मैंने सिखाने के उद्देश्य से मैंने इतना यहाँ पर स्क्रीन पर टाइप किया, बट आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपली यहाँ पर सोच सकते हैं। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है 178 गुना 593 प्लस 157 का इकाई अंक क्या होगा? साथियों मैंने आपको बताया है कि जैसे कि मान लिया जाए आपको दिया रहे 25 इंटू आपका 46 इंटू आपका मान लेते हैं कि आपको दिया रहे 42। अगर आपको ये कहा जाता है कि इकाई अंक क्या होगा, इसको गुना करने के बाद तो आपको गुना नहीं करना है, बल्कि इकाई अंक को आपको गुना कर देना है। मतलब 5 छक आपका 30 हो जाएगा। अब 30 का इकाई अंक क्या है? 0। अब इस इकाई अंक को इस इकाई अंक से गुना करेंगे, 0 गुना 2 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 0। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका इकाई अंक होगा वो आपका 0 होगा। उसी तरह से यहाँ पर आपको गुना वाला सबसे पहले कीजिए, क्योंकि बोर्ड मास कहता है कि पहले आप गुना करो। तो बोलिए 8 3 आपका कितना हो जाएगा? 24। अच्छा 24 आ गया तो लास्ट में आपका क्या आएगा? 4। अब देखिए इकाई अंक यहाँ पर आपको प्लस दिया गया है तो 7 4 कितना हो जाएगा? 11। आप कह सकते हैं क्या कि इकाई अंक पर आपका 1 आएगा, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको स्मार्ट वर्क आपको पेपर में करना है, ताकि आपका क्वेश्चन सबसे पहले बन जाए और जो क्वेश्चन आपका मॉडरेट रहेगा, हार्ड रहेगा, उसमें आपको सोचने की आपको समय बचे। तो यहाँ से आपका पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और आप सभी लोग जान ही रहे कि पेपर का आपका डेट आ गया है, अप्रैल में आपका पेपर होने वाला है। अगला प्रश्न हमारा साथियों का जा रहा है कि n प्लस 2 अपॉन एन इंटू आपका 1 अपॉन 2n प्लस 1 अपॉन आपका 7n इक्वल टू 97 हो तो n का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। आइए देखते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? n अपॉन आपका 1 प्लस इसको अगर यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 2n अपॉन आपको यहाँ से 3 हो जाएगा, फिर आपका प्लस हो जाएगा। n इंटू 1 करेंगे तो आपका n अपॉन यहाँ से आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद n इंटू 1 करेंगे तो आपका यहाँ पर प्लस n अपॉन आपका 7 हो जाएगा और इक्वल टू आपका 90 आपका 7 है। ऐसा करते हैं कि इसका आप सभी लोग एलसीएम ले लीजिए। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा? 7 दूना 14, यानी कि 7 21, 21 दूना आपका 42। इसका एलसीएम आना चाहिए 42, इसका एलसीएम आना चाहिए। आप लोग इसका एलसीएम निकाल लेंगे। इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 42। अब यहाँ पर देखिए ऊपर में आपका हो जाएगा 42 आपका n हो जाएगा। 3 से अगर यहाँ पर 42 में भाग लगाएंगे तो कितना बार में आपका लग जाएगा साथियों? 14 या 42, 3 बार में लग जाएगा क्या? 14 या 42 मतलब लगाएंगे तो 14 बार में लग जाएगा। और ऊपर हो जाएगा 14 दूना आपका 28, मतलब 28n हो जाएगा प्लस 2 से 42 में भाग लगाएंगे तो 21 दूना 42, मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा 21n हो जाएगा। फिर 7 से 42 में भाग लगाएंगे, 7 छक 42, ऊपर में आपका हो जाएगा 6n और इक्वल टू आपका यहाँ पर 90 आपका 7 हो जाएगा। क्लियर है? अब आप सभी लोग ऐसा कीजिए कि 42, 28, 21 और 6 को आप सभी लोग फटाफट इसको काउंट कर लीजिए। काउंट अगर करेंगे तो ये आपका साथियों यहाँ से आ जाएगा आपका 90 आपका 7n आ जाएगा और बटे में आपको दिया गया है 42 इक्वल टू आपको यहाँ पर दिया गया है 97। साथियों इसके देखिए आपका पता है आपको कि बराबर में आपका कट जाता है जब आपका सेम होता है। क्रॉस में n इंटू 1 करेंगे तो आपका n इक्वल टू आपका यहाँ से 42 गुना 1 करेंगे तो आपका 42 हो जाएगा।
यानी आपका जो राइट आंसर आएगा 42 आएगा। ऑप्शन आपको यहाँ पर बी में दिया गया है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग पहले बनाने का प्रयास करेंगे। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है यदि 2a इक्वल टू आपका 3b इक्वल टू आपका 4c तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि आपका 2a इक्वल टू आपको यहाँ पर दिया गया है 3b इक्वल टू आपको दिया गया है 4c। क्लियर है। इसको अनुपात में लिखेंगे कैसे, तो इसको अनुपात में जब आप बदलते हैं बराबर से अगर आप अनुपात में डायरेक्ट जाते हैं ये आपका पलट जाता है, क्योंकि ये कितना राउंड आपका क्वेश्चन आपका चल चुका है। यहाँ पर देखिए आपका 1 अपॉन आपका 3 और यहाँ पर आपका 1 अपॉन आपका 4 हो जाएगा। क्लियर है। और मैंने बताया है कि जब भी कभी रेशियो फ्रैक्शन के रूप में रहता है लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए हरों का एलसीएम लेकर के सभी पार्ट में आप गुना कर देंगे। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आपका 12 आ जाएगा। हर जगह आप 12 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका आप एलसीएम लेकर के अब काट लीजिए। 2 से काटेंगे तो आपका 2 छक 12, 3 से काटेंगे तो आपका 3 चौक 12, 4 से काटेंगे 4 त्रिक 12। यानी हम कह सकते हैं कि जो इसका आंसर आएगा आपका 6:2 आपका 4:2 आपका 3 आएगा। देख लीजिए आप सभी लोग आंसर आपका क्या आ रहा है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आपका जो एक्सपेक्टेड आंसर रहेगा ऑप्शन आपका सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आपके सामने है। प्रश्न कहा जा रहा है a इक्वल टू आपका 2 अपॉन आपका 3b और b इक्वल टू 3 अपॉन 4c तो a अनुपात c का मान क्या होगा ये आपको बताना है। बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्वेश्चन का सामना करना है। रेशियो और समानुपात इससे 3 से 4 क्वेश्चन आपके पेपर में डेफिनेटली आपका आएगा, और जिसका पूरी तरीका से परसेंटेज पर कमांडिंग है। आपका समझिए कि पूरा मैथ पर आपका कमांडिंग है। अगर आप परसेंटेज को आप पूरी तरीका से कवर कर लिए हमारे साथ तो समझिए कि परसेंटेज मेथड से ही टोटल आपके मैथ आपका कवर हो जाएगा। रेयर केस में आपका 5% आप मान लीजिए कि आपको बेसिक से हम सॉल्व करवाएंगे। बाकी 95% जो क्वेश्चन होगा वो आपको तुलना करना है, गुना करना है। बस परसेंटेज आपको कंप्लीट होना चाहिए और आपकी रेशियो कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि सभी आपका रेशियो मेथड से ही हम लोग चल रहे हैं। तो देखिए प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया गया है कुछ इस प्रकार से। साथियों ऐसा करते हैं कि इसके नीचे में नहीं कुछ तो आपका 1 होगा, और ये आप जान रहे हैं कि आपका हमेशा ऊपर होता है जो आपका पूर्णांक के रूप में आपको दिखता है। पूर्णांक में नहीं बल्कि आपका गुना में ही आपका होता है। यहाँ पर देखिए क्रॉस में गुना करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 2b। या तो आप ऐसा कर लीजिए कि यहाँ से पहले आप इसी को गुना कर लेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 3a, ठीक है, इक्वल टू आपका यहाँ पर 2b को अगर a से गुना करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2b। अब यहाँ पर आप ऐसा कीजिए कि आप a अनुपात आप b का मान निकाल लीजिए। a अनुपात b का मान क्या होगा, तो बराबर में जब भी कभी दो टर्म रहता है और इसका अगर अनुपात लिखते हैं तो ये आपस में पलट जाता है। मतलब जो आपका b के साथ में रहेगा वो आपका आ जाएगा a के साथ में, और जो आपका a के साथ में रहेगा वो आपका आ जाएगा b के साथ में। यहाँ तक आपने समझ लिया चीज़ों को। अब आइए हम लोग इसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसके नीचे में नहीं कुछ तो आपका 1 है। क्लियर है। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस सब में दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग इसको भी। यहाँ पर थोड़ा समय दीजिएगा, बिल्कुल आपको मेथड कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका इसके नीचे में 1 आप मान लीजिए, ये दोनों आपस में गुना में रहता है। जान ही रहे हैं कि ये आपका ऊपर ही रहता है, तो आप इसको गुना कीजिएगा और इसको क्रॉस में, तो आपका कितना हो जाएगा साथियों, 4 इंटू बी करेंगे तो आपका 4b हो जाएगा। ये आपका हो चुका है काम। अब बराबर, अब यहाँ पर देखिए क्रॉस में गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका 3c। क्लियर है। अब अगर इसका हम लोग रेशियो लिखें, सॉरी ये माफ कीजिएगा, ये बराबर होगा। उसके बाद b अनुपात अगर c का हम लोग यहाँ पर रेशियो लिखें तो आपका c वाला कहाँ पर आ जाएगा, b के पास आ जाएगा, क्योंकि बराबर को अगर रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपका पलट जाता है। तो आपका कितना हो जाएगा, 4 अनुपात आपका 3। अब आइए यहाँ पर हम लोग कहा जा रहे हैं कि AC का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका A का अनुपात कितना है, 2, और C का अनुपात कितना है आपका 4। तो आप डायरेक्ट भी इसका आंसर लगा सकते हैं, लेकिन साथियों इसके लिए आप ऐसा गलती कभी भी मत कीजिएगा एग्जाम में। आप पहले जब ऑलराउंडर आप बन जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत ही आपका नहीं है। ये अनुपात आपको b का मान कितना दिया गया है, तो 2 अनुपात आपका 3 दिया गया है। और देखिए आपको b और आपका c का अनुपात आपको कैसे दिया गया है, तो b और c का आपको 3 अनुपात आपको 4 यहाँ पर आपको दिया गया है। वो तो संजोग है कि यहाँ पर भी b और यहाँ पर भी दोनों जगह आपको यहाँ पर बराबर दिया गया है, तो आप a और c का आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं 2, और आपका c का मान आया है 4 तो आप लिख सकते हैं। बट यहाँ पर अगर दोनों जगह मान आपका अलग अलग होता तो फिर आपको बैलेंस करना पड़ता, तो मान में आपका वेरिएशन हो जाता, बदल जाता, जो कि हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। 2 से काटेंगे 2 एकम 2,
2 से काटेंगे 2 दूनी 4, मतलब 1 अनुपात आपका 2 आएगा। 1:2 ऑप्शन अगर आप बी लगाए हैं तो बिल्कुल आप सभी लोगों का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, प्रश्न का आंसर करेंगे। साथियों प्रश्न का जा रहा है कि 3 संख्याएं दिया गया 5:7:2 आपका 12 के अनुपात में है। आइए देख लेते हैं। मान लिया जाए कि ये आपका एक कोई संख्या है और ये आपका एक कोई संख्या है और ये आपका एक कोई संख्या है, जो कि 3 संख्या आपको दिया गया है। पहला संख्या आपका 5 है, दूसरा संख्या आपका 7 है और जो आपका तीसरा संख्या है ये आपका यहाँ पर 12 है। अब कहा जा रहा है कि यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है। निश्चित राशि आपको कितना दिया गया है? 50। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं हम लोग यहाँ पर 50। निश्चित राशि कितना दिया गया है? 50 दिया गया है। पुनः क्वेश्चन पर आइए। कहा जा रहा है कि यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग, मतलब ये आपका पहली संख्या और तीसरी संख्याओं का जो योग है उसे कहा जा रहा है कि जो दूसरी संख्या है 50 अधिक है। मतलब 12 और 5 कितना हो गया आपका यहाँ पर? आपका 17। तो कहा जा रहा है कि पहली और तीसरी संख्या का योग, कहा जा रहा है कि जो दूसरी संख्या है इससे कितना अधिक है? तो कहा जा रहा है 50 अधिक है। क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है और हम लोग चेक करते हैं साथियों यहाँ पर, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो 10 का डिफरेंट है। आपका देख सकते हैं कि तीसरी और पहली संख्या को जोड़ देते हैं तो 17 हो जाता है और यहाँ पर आपको 7 दिया गया। कितना का अंतर हो जाएगा 7 और 17 में? तो आप कहेंगे कि 10 का अंतर है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 50 का अंतर है, इसलिए हम लोग लाए हैं 10 का अंतर और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 50 का अंतर। तो अंतर की तुलना आप अंतर से कर दीजिए, जो निकालना है उसको आप गुना करिए। तो कहा जा रहा है कि तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। आइए देख लेते हैं। तो 12 और 7 आपका कितना हो जाएगा? 19। 19 और आपका 5 कितना हो जाएगा? 24। तो अब आप सभी लोग 24 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 10 से काटेंगे 10 पचे आपका 50 हो जाएगा। 5 चौक आपका 20 के 0, 5 दूना 10, 2 आपका 12, 120 इसका राइट आंसर आएगा। जो ऑप्शन आपको बी में दिया गया है, एक्सपेक्टेड आंसर आपका बी हो जाएगा। तो एकदम आपको मेथड याद रखना है, कहीं पर भी आपको फॉर्मूला का यूज नहीं करना है। इसमें 5 से 6 टॉपिक ही आपको मैथ में पढ़ना है, जो कि लगातार आपको प्रैक्टिस और लगातार अलग अलग जो है क्वेश्चंस को शामिल किया जा रहा है, जिससे कि प्रैक्टिस सेट या टेस्ट का क्वेश्चन आपका नहीं छूटे और फाइनल एग्जाम में 25+ आप स्कोर कर पाए और आप टॉपर कैंडिडेट के अंतर्गत आप काउंट किए जाएं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। आपका डेडिकेशन अगर हमारे साथ रहेगा तो 100% आपको चीजें साथियों समझ में आएगा। और मैं बता दूं कि जो भी छात्र पेड बैच के साथ एनरोल नहीं है, इस नंबर पे आप सभी लोग कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे। पेड बैच में कंप्लीट आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स आपको एनालिसिस कराया जा रहा है, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट और ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, जिससे कि आप आसानी से बेहतर तरीका से एक सही डायरेक्शन में क्या चीजें पढ़ना है, क्या चीजें छोड़ना है, वो टोटल चीजें आपको वहां पर बताई जा रही है। क्योंकि बिहार कार्यालय परिचारी में सभी टॉपिक आपको जीके का नहीं पढ़ना है, सभी टॉपिक हिंदी का नहीं पढ़ना है, सभी टॉपिक आपको मैथ का नहीं पढ़ना है। इसमें गिने चुने टॉपिक है, तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो टोटल चीजें आपको कवर कराई जा रही है, जिसका फी ओनली आपका 149 है, जिसमें कि थ्योरी का भी नोट्स आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। थ्योरी पढ़ना है, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप जो उसके नीचे में क्वेश्चन रहता है वो आंसर आपको टिक करके दिया जाता है, जिससे कि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाए। तो आप सभी लोग 7050513705 पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे। सारी चीजें आपको बता दी जाएगी। 1 टाइम 149 आपको पेमेंट करना है। एग्जाम तक आपको वैलिडिटी मिल जाता है, जिससे कि आप अपनी तैयारी को एक सही गाइडेंस के साथ आप बेहतर तरीका से आप कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। कहा जा रहा है कि P और Q की आय का अनुपात दिया गया है 3 अनुपात आपको 4 है। देखिए जो दिया रहता है उसको आप सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे। देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कोई आपका P है और एक आपका कोई Q है। इन सभी का जो आय का अनुपात है, मतलब आय को हम लोग यहाँ पर इनकम लिख देते हैं। ठीक है, इसका इनकम कितना दिया गया है? तो आपको 3 अनुपात आपको 4 दिया गया है। क्लियर है? अब कहा जा रहा है कि तथा उसके व्यय का अनुपात आपको दिया गया है। व्यय को आप दोस्तों ये कह सकते हैं क्या कि खर्च आपका हो रहा है, व्यय को ही हम लोग क्या कर सकते हैं, खर्च, या तो फिर व्यय ही लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए व्यय ही यहाँ पर लिख देते हैं। जो इनका व्यय है, इनका अनुपात आपका कितना है? तो 2 अनुपात आपका 3 है। जो दिया रहेगा उसको पहले आप लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, तो आपका इनकम है और ये आपका खर्च है। आप जानते हैं कि जब भी कभी इनकम से खर्च को आप घटा देते हैं तो आपका बचत बचता है कि आपने बचाया कितना। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि इनमें से प्रत्येक कहा जा रहा है कि 6,000 रुपया बचाता है, कितना बचा रहा है? तो आपको कहा जा रहा है कि 6,000 रुपया बचाता है। और हम लोग जब यहाँ पर चेक करते हैं तो पता चलता है कि 4 कमा रहा है, 3 का व्यय कर रहा है, तो 1 का बचत कर रहा है। यहाँ पर पता चलता है कि P जो है 3 कमा रहा है
और 2 का आपका व्यय कर दे रहा है, 1 का बचत कर रहा है। मतलब हमें पता चलता है कि 1 का बचत कर रहा है और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 6000 का बचत करता है। तो बचत की तुलना आप बचत से कर दीजिए, जो निकालना है गुना। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पी का आय क्या है, तो पी का आय कितना हो जाएगा आपका दोस्तों, यहाँ पर 3 देख रहे हैं आप लोग, कितना है आपका 3 है, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो निकालना है। अब इसको आप आराम से गुना कर लीजिए। बोलिए 6 कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। माफ करेंगे, 6 का आपका 18 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका 000 है, तो यहाँ पर आप सभी लोग 3 0 लगा दीजिए, 18,000 आपका आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन आपको सी में दिया गया है। क्या लगता है क्वेश्चन आपका छूट जाएगा? बिल्कुल भी आपका नहीं छूटेगा। बस आपको गाइडेंस जो आपको किया जा रहा है, इसको आप बेहतर तरीका से आपको फॉलो करनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8। कहा जा रहा है कि यदि एक व्यक्ति 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ता है, तो कहा जा रहा है कि वह 1 घंटा 40 मिनट में कितनी दूरी तक दौड़ पाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, कहा जा रहा है कि कितनी दूरी तक दौड़ पाएगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऐसा करते हैं कि साथियों, यहाँ पर आपको दिया गया है मीटर प्रति सेकंड में, और ऑप्शन दिया गया है सभी आपको किलोमीटर प्रति घंटा में। ऐसा कीजिए कि 3 मीटर जो प्रति आपको सेकंड दिया गया है, इसको आप किलोमीटर प्रति घंटा में आप बना लीजिए। किलोमीटर प्रति घंटा में आप बना लीजिए, इसको आप गुना कर दिए तो ये आपका बन गया किलोमीटर प्रति घंटा में। क्योंकि जब 5/18 से गुना किया जाता है तो किलोमीटर प्रति घंटा में ये आपका कन्वर्ट हो जाता है। अब आप कहेंगे कि गुना क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी काटने की जरूरत होगी, तो काटने में आपको आसानी होगा। अगला हमारा कहा जा रहा है कि 1 किलोमीटर 1 घंटा और 40 मिनट में, ठीक है, 1 घंटा 40 मिनट करने का मतलब है कि 1 घंटा में आपका 60 मिनट और यहाँ पर आपका 40 मिनट, तो टोटल कितना हो गया, 100 आपका मिनट हो गया। कितना मिनट हो गया? 100 मिनट। 100 मिनट को आप घंटा में बना लीजिए। घंटा में अगर आप इसको बनाइएगा तो आप 60 से यहाँ पर भाग दे दीजिएगा, 0 से 0 कटेगा, 2 से काटेंगे 2 पचे 10, 2 से काटेंगे 2 तिरिक 6, मतलब आपका जो समय निकला है ये आपका 5/3 घंटा निकल गया। अब कहा जा रहा है कि इसका दूरी क्या होगा, मतलब आपको निकालना है डिस्टेंस, मतलब दूरी। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल आपको दिया गया है, यहाँ पर आपने निकाल लिया हुआ है, जो कि आपका 3 मीटर प्रति सेकंड था, उसको आपने 5/8 से 18/5 से गुना करके किलोमीटर प्रति घंटा में आपने कर दिया है। तो आपका चाल गुना समय, समय यहाँ पर आपको दिया गया है 5/13, तो यहाँ पर आप 5/13 से आप गुना कर लीजिए। 3 से आपका देखिए 3 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये आपका 5 कट जाएगा। इसका एक्सपेक्टेड आंसर आपका आएगा 18, और यही आपका हो जाएगा 18 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन आपको ए में दिया गया है। तो उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से मैथ को आप समझ रहे होंगे, किसी भी तरह का आपको कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके साथियों आ चुके हैं, सबसे पहले आप बनाएंगे इसको। कहा जा रहा है कि 2 किलोमीटर 5 मीटर के किसके बराबर है। जैसे आपको 2 किलोमीटर दिया गया है, इसको अगर आप मीटर में बनाते हैं तो आपको 1000 से गुना करना है, और 5 मीटर आपको एक्स्ट्रा दिया गया है, तो आप इसमें 5 को जोड़ लीजिए। अब आप सभी लोग गुना कर देंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2000 आपका हो जाएगा प्लस आपका 5। अब इसको आप सभी लोग फटाफट जोड़ लीजिए, तो आपका यहाँ से आ जाएगा 2000 आपका 5, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तो आपने यहाँ पर मीटर में लाया है, आपको पूछा जा रहा है कि किलोमीटर में क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका 2005 मीटर को किलोमीटर में बनाने के लिए 1000 से आप भाग दे दीजिए। 3 0 नीचे में आपका है, तो 3 अंक के बाद आपका पॉइंट लग जाएगा, मतलब 2 पॉइंट आपका 00 आपका 5 आपका किलोमीटर आ जाएगा। क्लियर है? तो आपका देखिए एक्सपेक्टेड आंसर रहेगा 2 पॉइंट आपका 005, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है साथियों। कहा जा रहा है कि 20% तथा 10% की 2 क्रमिक छूट के बाद एक निवल यानी मतलब नेट छूट क्या होगा, ये आपको बताना है। मैंने आपको बताया है कि जब भी कभी एक ही वस्तु पर 2 बार घटनाएं घटती है तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला का करते हैं यूज, a+b+ab अपॉन आपका 100 का यूज करते हैं। तो ये फॉर्मूला आप एकदम याद रखिएगा अच्छे तरीका से। अब देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि एकल छूट क्या होगा। किसी वस्तु पर 2 बार छूट मिला है, सबसे फर्स्ट टाइम आपको मिला है 20% का छूट। छूट का मतलब होता है माइनस में। अब यहाँ पर पुनः आपको 10% का छूट दिया गया है, तो -10, और जब ए बी यहाँ पर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने प्लस लिख दिया। अब आपका यहाँ से हो जाएगा 10 इंटू आपका 20 अपॉन आपका 100। फटाफट काटिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 20 से काटेंगे तो आपका 20 25 आपका 100,
5 से काटेंगे 5 दूना 10, माइनस वाला एक साथ जुटेगा तो आपका हो जाएगा यहाँ से आपका 30 माइनस में और प्लस आपका 2। अब यहाँ से आप माइनस कीजिएगा तो माइनस आपका 28 आ जाएगा साथियों। और माइनस हमें ये बताता है कि यहाँ पर आपका घटा हो रहा है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। प्रश्न कहा जा रहा है, देखिए प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है, ये जो आपको यहाँ पर भिन्न दिया गया है इनमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा ये आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है 5/आपको 7 दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर आपको 7/आपको 9 दिया गया है, उसके बाद आपको 11/आपको 13 दिया गया है। इसमें बताना है कि सबसे बड़ा भिन्न क्या है। देखिए 7 गुना 7 करेंगे तो आपका 7 सती आपका 49 हो जाएगा। 7 गुना 7 करेंगे 7 सती 49। 9 गुना 5 करेंगे तो आपका 9 पचे 45 हो जाएगा। इसमें छोटा आपका ये वाला हो गया 45, तो इसको आप काट दीजिए, हमें बड़ा बताना है। 11 गुना 9 करेंगे तो आपका 99 हो जाएगा, और 9 गुना 7 करेंगे तो 13 सती 91 आपका हो जाएगा। ठीक है, 13 सती 91 हो जाएगा। हमें बड़ा बताना है, ये आपका छोटा है 91, इसलिए आपका यही राइट आंसर हो जाएगा 11/13। 11/13 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जिनका जिनका आया होगा बिल्कुल आपका राइट होगा। आप सभी लोग सेशन एंड होने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना अपना स्कोर अवश्य बताएं, आप सभी लोगों को रिप्लाई दिया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहा जा रहा है कि अरुण कंप्यूटर बेचने के लिए उसकी कीमत 20% लाभ के आधार पर अंकित कर देता है। उसके बाद कहा जा रहा है कि और उसे 15% छूट पर बेच देता है, तद अनुसार अरुण का शुद्ध लाभ कितना होगा ये आपको बताना है। साथियों पहले आप इसको बनाने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आपको सीपी पता होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस। और मैं हमेशा कहता हूं, डेली कहता हूं कि सीपी अगर नहीं दिया रहे तो अपने आप में आपको 100% मानना है, क्योंकि जब भी परसेंटेज की बात होती है। अब देखिए आप मान लेते हैं कि आपका सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। अब कोई अरुण कोई व्यक्ति का नाम है और ये इन्होंने क्या किया है कि 100 रुपया में किसी वस्तु को खरीदा और उसमें 20% के लाभ पर उन्होंने क्या किया, अंकित कर दिया। मतलब उन्होंने 120 रुपया उस पर क्या किया, अंकित कर दिया। और 120 का मतलब हो गया 20% लाभ का मतलब हो गया 120, और प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे में आपका 100। अब आगे बढ़ते हैं तो आधार पर अंकित कर देता है और कहता है कि 15% का हम आपको छूट देंगे। 15% छूट देगा तो इसका मतलब आपसे 85 लेगा, क्योंकि 15% छूट का मतलब हो गया आपका 85। परसेंटेज हटाएंगे नीचे में आपका 100 होगा। अब कहा जा रहा है कि इसका शुद्ध लाभ क्या है। आइए इसको काटते हैं साथियों। 100 से 100 आपका कट जाएगा, ये 0 से आपका ये 0 कट जाएगा। ठीक है, अब 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, और ऊपर में आपका हो जाएगा 17, और 2 से काटेंगे तो आपका 2 छक हो जाएगा 12। देखिए 12 सती कितना हो जाएगा, 12 पच्चीस 60, सॉरी 17 छक कितना हो जाएगा, 2 तल से मतलब 100 आपका 2। ये आपका 102 जो हुआ, इतना में उन्होंने क्या किया, वस्तु को बेच दिया। अब प्रश्न में कहा जा रहा है कि इनका शुद्ध लाभ क्या होगा। तो देखिए ये तो आपने बेचा वस्तु को, आपने खरीदा कितना में था, 100 रुपया में, और आपने बेचा कितना में, 102 में। तो आप कह सकते हैं क्या आपको जो नेट लाभ होगा ये आपका 2 का होगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। प्रश्न कहा जा रहा है कि कमला एक साइकिल 1650 रुपया में खरीदी, उसको उसे 8% हानि पर बेच दिया। मान लिया जाए कि आप किसी भी साइकिल को अगर साथियों आप खरीदते हैं 100% में, और आप ये कहते हैं कि 8% का मुझे हानि हो गया, तो इसका मतलब आप वस्तु को कितना में बेच रहे होंगे, 92 में आप बेच रहे होंगे। 100 में खरीदिए और 92 में बेच दीजिए तो 8% की आपको हानि हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर कहा जा रहा है कि वस्तु जो खरीदा गया है कितना में खरीदा गया है, तो आपका 1650 में खरीदा गया है। लेकिन हमें इसका सीपी पता नहीं है, कॉस्ट प्राइस पता नहीं है। अभी तुरंत मैंने आपको बताया है कि सीपी अगर पता नहीं रहे, कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं इसको कितना, 100। तो आप ऐसा कीजिए कि मान लेते हैं कि 100 आपका सीपी है, मतलब कि आपका कॉस्ट प्राइस है। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है, खरीद मूल्य, ये आपका 1650 है। और हम लोग जानते हैं कि सीपी अपने आप में 100% होता है, तो आपको 100 से यहाँ पर तुलना कर देना है। अब कहा जा रहा है 8% की हानि पर बेचा, तो कहा जा रहा है कि कमला ने साइकिल को कितने रुपये में बेचा। तो इसका मतलब वो कितना में बेचा होगा, 92 में बेचा होगा। जो निकालना है गुना कर दीजिए। अब यहाँ से 0 से आपका 0 कट जाएगा,
5 से काटेंगे तो 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 तिरिक 15, 5 तिरिक आपका 15, 2 से काटेंगे तो आपका देखिए 2 चौके 8 और 2 छक आपका 12। अब आप सभी लोग यहाँ पर कर लेंगे 33 गुना आप यहाँ पर 46 कर लीजिए, इसका आपका आंसर आ जाएगा। तो आप सभी लोग 33 गुना 46 कीजिए फटाफट, इसका एक्सपेक्टेड आंसर आएगा ऑप्शन आपका बी, 15,100 आपका 18 आ जाएगा। आप लोग इसको गुना कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट सामने देखिए। प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का जा रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 390, 445 और आपका 300 को बिना कोई शेषफल छोड़े विभाजित कर दे। मतलब वो कौन सी संख्या है जिससे कि हम लोग 390, 445 495 और अगर 300 को विभाजित करें तो किसी भी तरह का शेषफल प्राप्त ना हो। तो ऐसा करते हैं कि इसका HCF से आप विभाजित कर दीजिए। देखिए 390 और 495 और 300 का HCF आपका आएगा 15, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। HCF से भाग करने के बाद इसमें आपका शेषफल नहीं बचेगा, तो आपका देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाएगा 15। अब आप देखिए कन्फ्यूज अगर हुए हैं तो आप याद रखिएगा, जैसे मान लेते हैं कि आपका यहाँ पर 15 दिया गया है और मान लेते हैं कि आपको 20 दिया गया है और मान लेते हैं आपको दोस्तों यहाँ पर आपको 10 दिया गया है। अब इसका HCF क्या आएगा, हम बोले कि कोई ऐसा संख्या बताइए जिससे कि इन तीनों को विभाजित किया जाए तो शेषफल आपका कुछ ना बचे। तो आप ये कहिएगा कि इसका HCF निकाल करके भाग लगा देंगे तो शेषफल आपका नहीं बचेगा। इसका HCF क्या आएगा, इसका जो HCF आएगा कितना आएगा, तो आपका HCF आएगा इसका 5। HCF आप निकाल सकते हैं, 5 से भाग लगाइएगा 5 तिरिक 15, 5 से भाग लगाइएगा 5 चौके 20 और इसी 5 से 10 में भाग लगाइएगा 5 दूना 10। तो क्या शेषफल बचेगा, बिल्कुल नहीं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्या 5। तो उसी तरह से यहाँ पर आपका 390, 495 और 300 का HCF क्या आ जाएगा, तो आपका 15, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि भिन्न 3/4, 9/10 और 15/16 के व्युत्क्रमों का महत्तम समावर्तक क्या होगा। महत्तम समावर्तक आप जान रहे निकालने के लिए, और व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो ये आपको 3/4 दिया गया है, पहले आप इसको पलटिएगा तो आपका 4/3 हो जाएगा। इसको अगर आप पलटिएगा तो आपका यहाँ से 10/9 हो जाएगा, और अगर इसको आप पलटिएगा तो ये आपका 16/15 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसका HCF कितना होगा, जो पूछा जाता है उसका हम लोग ऊपर वाला निकालते हैं। कितना राउंड आपका क्वेश्चन चल चुका है, यहाँ से HCF निकालिएगा साथियों 4, 10 और आप अगर 16 का, तो इसका HCF आपका 2 आएगा और नीचे वाला का आप LCM निकालेंगे। LCM कितना आ जाएगा, तो ये आपका 45 आ जाएगा। 2 आपका 45 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 3, 9 और अगर 15 का LCM लेंगे तो आपका 45 आएगा, ऑप्शन आपका डी सही है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि वह लघुत्तम संख्या जिनको 6, 9, 12, 15, 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामला में शेष कहा जा रहा है कि 2 बचे। आप बताइए आपका राइट आंसर आपका क्या होगा। वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसको कि 6, 9, 12, 15, 18 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 2 आपका शेष बचे। क्लियर है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर आप सभी लोग इसका LCM निकाल लीजिए। LCM में अगर आप भाग दीजिएगा इन सभी संख्या से तो LCM पूरा पूरा कट जाता है, क्योंकि LCM जिसका भी LCM होता है जिन जिन संख्याओं का, वो LCM दोस्तों अपनी सभी संख्याओं से पूरी तरीका से विभाजित होता है और शेषफल आपका नहीं बचता है। तो ऐसा हम लोग करते हैं कि यहाँ पर LCM निकाल लेते हैं। तो इसका अगर आप LCM निकालिएगा, LCM आपको आता है निकालने के लिए, इसका आप LCM निकालिए पेन पेपर लेकर के, LCM निकालिएगा तो इसका LCM आपका आ जाएगा कितना आएगा, आइए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आपका देखिए दिया गया है 6, 9, उसके बाद आपका 12 दिया गया है, उसके बाद आपका 15 और आपको दिया गया 18। 1 सेकंड में आप LCM निकाल सकते थे, इसका 180 आ जाएगा देखने से ही, लेकिन आपको निकलवाना है तो आप निकलवा लीजिए मेरे से। 2 से यहाँ पर देखिए अगर करना है तो आपका देखिए 2 तरीका आपका 6, क्योंकि आप सभी लोग कॉल SMS करने लगते हैं सर लास्ट में कैलकुलेशन नहीं करते हैं आप। यहाँ पर देखिए आपका 9 हो जाएगा, 2 से करेंगे 6 होगा, और यहाँ पर आपका 15 होगा, 2 से करेंगे आप 9 होगा। ठीक है। अब आप लोग यहाँ से 3 से आप लगा दीजिए। 3 से लगाएंगे साथियों, 3 कम 3, 3 तरीक आपका 9, 3 दूना आपका 6, 3 पचे आपका 15, 3 तरीक आपका 9।
फिर से आप यहाँ पर 3 से आप लगा दीजिए, तो 3 से लगाएंगे तो 1 होगा, यहाँ पर 3 एकम 3 होगा, यहाँ पर आपका 2 होगा, फिर आपका यहाँ से 5 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 3 एकम 3 हो जाएगा। आप गुना कीजिए, 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, 9 दूना 18, 100 आपका 80 होगा। यानी हम लोग ये कह सकते हैं ये जो आपका 180 है ये आपका 6 से विभाजित होगा, 9 से विभाजित होगा, 12 से विभाजित होगा, 15 से विभाजित होगा और 18 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि इसी संख्याओं का एलसीएम आपका है 180। तो ये तो पूरी तरीका से विभाजित हो जाएगा, शेषफल बचेगा ही नहीं। आप ऐसा कीजिए कि शेषफल आपको कितना बचाना है 2, तो आप इसमें 2 को जोड़ दीजिए, हर बार आप शेषफल आपका जो है 2 आपका बच जाएगा। मतलब 182 वह छोटी संख्या है जिसमें कि आप अगर भाग देंगे साथियों 6 से, 9 से, 12 से, 15 से या 18 से, तो प्रत्येक स्थिति में आपका 2 शेष बच जाएगा। नहीं तो आप भाग लगा करके इसको चेक कर लेना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका 182 राइट आंसर आएगा। यही वो छोटी संख्या है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है, जरा आप आंसर करेंगे। प्रश्न कहा जा रहा है कि एक विक्रेता वॉशिंग मशीन पर अंकित रुपए दिया गया है कि 7500 रुपया लिखता है। 7500 रुपया अंकित मूल्य इन्होंने क्या किया, लिख दिया। जैसे मान लेते हैं कि 7500 आपका निश्चित राशि दिया गया है, तो अब डरने की क्या बात है, आप लिख सकते हो। 7500 रुपया लिख देता है और कहा जा रहा है कि उस पर 6% की छूट देता है। छूट कब देता है? इसी पर देता है, 6% की छूट दे देता है। तो कहा जा रहा है कि उसका विक्रय मूल्य क्या है, ये आपको बताना है। साथियों इसका अंकित मूल्य कितना है आपका 7500, लेकिन अंकित मूल्य और हमें पता नहीं है, तो आपका 100% आपका हो जाएगा। अंकित मूल्य को आप दूसरे फॉर्म में आप सीपी भी कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस भी कर सकते हैं, और कॉस्ट प्राइस आपका अपने आप में होता है 100%। अब कहा जा रहा है कि 6% की छूट पर अगर बेचा जाता है तो इसका बिक्री मूल्य क्या है। आप ये बताइए, किसी वस्तु को आपने खरीदा 100 में और 6% आप छूट दे रहे थे, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि वस्तु को हम 94 में आपको दे देंगे। यही कह रहे हैं, और यही आपको निकालना है। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 00 से 00 आपका कट जाएगा और आपका हो जाएगा यहाँ पर 75 इंटू आपका 94। तो एक बार आप सभी लोग शानदार तरीका से इसको गुना कीजिए और आंसर बताइए आप सभी लोग, राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 70-50 इसका आंसर आएगा। आप लोग इसको गुना कर लेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला क्वेश्चन। और इसके पहले मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं, इसी बैच के बारे में अभी मैंने आपको रिसेंटली बताया है। तो आप सभी लोग इस नंबर का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे और आप सभी लोग कॉल या एसएमएस करके आप बात कर लेंगे, ताकि सही डायरेक्शन में प्रॉपर तरीका से आप सही चीज़ों को आप कवर कर पाएँ और एक बेहतर तरीका से आप तैयारी कर पाए। 7050513705 पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी लेंगे। साथियों इस बैच के अंतर्गत आपको मॉक टेस्ट आपको मिलता है, फुल आपको टेस्ट मिलता है, ऑनलाइन टेस्ट मिलता है और आपको लाइव टेस्ट मिलता है। प्रैक्टिस सेट में आपको बुक का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, जो कि आपका सजेस्टेड आपका बुक होता है। और जो आपका टेस्ट चलेगा ये पटना के 4 से 5 आपका जो बेस्ट सेंटर है, जहाँ से आपका हर एक बार रिजल्ट निकलता है। इसका कंप्लीट आपको चीज़ें कंप्लीट आपको जो है मर्ज करके आपको दिया जा रहा है, जिससे कि आपकी तैयारी और भी आपकी बेहतर हो जाए। पटना में चल रहे सभी संस्थान का कंप्लीट आपको क्लास नोट्स आपको दिया जा रहा है, जिस कारण से रेगुलर आपको क्लास 100 क्वेश्चन प्लस आपको रिवील आपको कराए जा रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज आपको नोट्स भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें जितना भी आपका क्लास के बाद पीडीएफ जाता है, आंसर आपको टिक करके जाता है, चाहे आपका बुक हो या फिर आपका टेस्ट हो। इससे क्या होता है कि छात्र आसानी से रिवीजन कर पाते हैं। और इसका जो फी है ओनली आपका 149 है, 149 आप पेमेंट करके इसके अंतर्गत आप ज्वाइन करेंगे। एग्जाम तक आपको वैलिडिटी आपको दिया जाता है। साथ ही साथ केजीएस का, प्लेटफॉर्म का, किरण पब्लिकेशन का, यूनिक पब्लिकेशन का, चक्षु प्रकाशन का एंड 4 से 5 बुक इसके अंतर्गत और भी आपका शामिल कर दिया गया है, जो कि कंप्लीट आपका एनालिसिस चल रहा है। और अगर आप नए छात्र हैं तो आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले लेंगे। जैसे अन्य छात्र कर रहे हैं जिनका कि 25+ स्कोर आ चुका है, तो अगर आप उनमें शामिल होना चाहते हैं, बेहतर तरीका से तैयारी करना चाहते हैं, आप इसके अंतर्गत एनरोल होकर के आप सही डायरेक्शन में अच्छे तरीका से आप सभी लोग तैयारी कर सकते हैं, जिसमें कि 8 से 900 स्टूडेंट करीब उसमें तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न साथियों आपके सामने, प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि यदि किसी वस्तु की विक्रय मूल्य 25% की छूट मिलने के बाद दिया गया है कि 9750 हो जाता है। 9750 आपका कब हो जाता है? जब किसी वस्तु के मूल्य में 25% की छूट दी जाती है। तो 25% छूट दे दिया, तो इसका मतलब इधर आपका कितना हो गया 75। तो अब तुलना कर दिया मैंने, अब निकालना क्या है,
उसका अंकित मूल्य क्या है, जो नहीं पता है उसमें आप 100 से गुना कर दीजिए, यही हो जाएगा। अंकित मूल्य को ही हम लोग सीपी कहते हैं दूसरी भाषा में। तो आंसर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और सीपी आपको 100 मानना है, तो वही यहाँ पर मैंने 100 लिखा है। 25 3 का आपका 75, 25 चौके आपका 100, 3 से काटिए, 3 3 का आपका 9, 3 दूना 6, 3 5 15, 1 आपका 0। फटाफट गुना कर लीजिए आप सभी लोग। 4 गुना 0 करेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 0। 4 गुना 5 करेंगे, 5 चौके आपका 20, 2 बचेगा। 4 गुना 2 करेंगे, 4 दूना 8, 10, 0 आपका हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 त्रिक 12 और 1 आपका 13, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 13,000। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक साइकिल जिसका अंकित मूल्य दिया गया है आपका 600, सॉरी क्या पढ़ दिया मैंने यहाँ पर 600। देखिए कहा जा रहा है कि एक साइकिल जिसका अंकित मूल्य दिया गया है आपका 2000 रुपया है, 20% तथा 10% की 2 क्रमवार छूट के साथ बेची जाती है। ठीक है, जब आप साइकिल खरीदने के लिए आप जाते हैं तो दुकानदार कहता है कि हम 2 छूट आपको देंगे, एक बार 20% देंगे और एक बार आपको 10% देंगे। फिर वो दुकानदार कहते हैं कि अगर आप मुझे नगद पैसा देंगे, मतलब एक बार में, तो हम आपको एक छूट और दे देंगे 5% का। अगर आप एक बार मुझे पैसा दीजिएगा तो आपको 5% का और हम आपको छूट दे देंगे। तो कहा जा रहा है कि एक अतिरिक्त छूट जो कि आपको 5% आपको दिया जाता है, तो नगद भुगतान के लिए साइकिल का मूल्य कितना होगा। मतलब आप नगद खरीदना चाहते हैं, तुरंत पैसा देना चाहते हैं, तब आपका मूल्य क्या होगा। आइए थोड़ा इसको समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्रश्न हमारा क्या कहा जा रहा है कि 2000 इनका शुरुआती आपका मूल्य था। तो जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर आपका 2000 जो है इनका आपका शुरुआती आपका मूल्य था 2000। इनमें से उन्होंने एक बार 20% का छूट दिया, तो आपसे यहाँ पर लिया होगा 80%, प्रतिशत हटाइएगा नीचे में 100। अब फिर कहा जा रहा है कि 10% का और उन्होंने छूट दे दिया। तो जब 10% का दोस्तों इस बार आपको छूट दिया है तो 90% आपसे लिया होगा, तो प्रतिशत ऊपर से हटाएंगे तो नीचे में आपका हो जाएगा 100। फटाफट काटिए इसको, देखिए आपका कितना आ रहा है। देखिए आपका यहाँ से ये 00 ऊपर में उड़ाएंगे तो एक आपका पूरा 100 कटेगा, यहाँ से 00 से आपका 00 कट जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए 8 दूना 16 और 16 नमा कितना हो जाएगा 144। 16 नमा 44 से होता है ना, नहीं होता है, होता है। अब यहाँ पर देखिए एक आपका 0 है तो यहाँ पर आप एक 0 डाल दीजिए, तो ये आपका मूल्य हो गया। ये तो अपने दुकानदार से जब खरीदा साइकिल तब आपको उन्होंने क्या किया कि जो 2000 का साइकिल था उसमें 2 क्रमिक बट्टा लगा करके आपको 1440 में आपका दे दिया, जो कि सबके लिए है। लेकिन आपके लिए एक उन्होंने ऑफर निकाला कि अगर आप तुरंत पैसा दीजिएगा तो हम आपको 5% का और छूट दे देंगे। अब क्या है दोस्तों कि 5% उन्होंने और छूट दे दिया, किसमें से, तो ये जो आपका 1400 आपका 40 आया, इसमें उन्होंने क्या किया कि 5% का और छूट दे दिया। तो अब आपको कितना देना है 95%, ऊपर से प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में आपका 100 हो जाएगा। अब कितना में आपको छूट देगा 1440 में, क्योंकि 2 बट्टा तो उन्होंने अपनी तरफ से आपको दिया, लेकिन अब अगर आप नगद लेते हैं तो आपको 5% का और छूट दे रहा है। तो आपका कितना हो जाएगा 95/100, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 19 बचे आपका 95, 19 हो जाएगा, 2 से काटेंगे इसको 2 सती 14, 2 धनी आपका 4। अब काट लीजिए आप सभी लोग। अब यहाँ पर देखिए 72 गुना आप 19 कर लीजिएगा ना, 72 गुना अगर आप 19 कीजिएगा तो आपका 1368 आता है, जो कि ऑप्शन आपको ए में दिया गया है 1368। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो साथियों एकदम आप आसानी से मैथ को सीखना शुरू कर दिए होंगे, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आंसर बताइए आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कुछ इस प्रकार से है, इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको 25 दिया गया है, 25 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 पचे 25 हो जाएगा। और इस पर आपका पावर कितना दिया गया है 2.5। अब यहाँ से देखिए अगर पॉइंट को हटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 10। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए इसको काट सकते हैं, ठीक है, अभी छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 5 पर पावर आपका कितना है आपका 3। अब यहाँ पर देखिए पावर पर पावर तो आपका पावर गुना हो जाता है, 5 पर पावर 2 गुना आपका 25 और बटे में आपका कितना हो जाएगा 10। अनुपात में आपका 5 पर पावर आपका 3 है, 2 से काटेंगे 2 पचे आपका 10, 5 से काटेंगे 5 पचे आपका 25। तो हम लोग कह सकते हैं कि 5 पर पावर आपका 5 हो जाएगा और अनुपात में आपका कितना हो गया 5 पर पावर आपका 3 हो गया। अब देखिए 5 पर पावर 5, तो 5 को आप कितना बार लिख सकते हैं, तो 5 को हम लोग 5 बार लिख सकते हैं। लेकिन इससे अच्छा ये होगा कि जब आपका 5 पर पावर 5 दिया गया है और नीचे में 5 पर पावर आपको 3 दिया गया है, तो 3 ऊपर जा करके आपका घट जाएगा।
तो 3 ऊपर जा करके घटेगा दोस्तों, तो ऊपर आपका 2 बचेगा और नीचे में नहीं कुछ, तो आपका क्या बचेगा 1। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 पचे 25 अनुपात आपका 1 होगा, यानी 25:1 ऑप्शन आपका डी सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए आपके सामने है। प्रश्न कहा जा रहा है कि y अनुपात x अनुपात z इक्वल टू 4:5 आपका 6 है। तो आपको बताना है इसका मान क्या होगा, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। x का वैल्यू यहाँ पर आपको देखिए 5 दिया गया है, तो आप x के जगह पर क्या रखेंगे 5। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों ने 5 रख दिया, माइनस y का वैल्यू यहाँ पर आपको देखिए 4 दिया गया है, तो माइनस में y का वैल्यू आपका 4 हो जाएगा। फिर आपका प्लस z का वैल्यू कितना है आपका 6, तो यहाँ से आपका 6 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए x का वैल्यू कितना दिया गया है 5। अब नीचे में लिखिए आपका 5 हो जाएगा प्लस y का वैल्यू आपका कितना दिया गया है, तो y का दिया गया 4, तो आप यहाँ पर 4 लिखेंगे, माइनस आपका z हो जाएगा। z का वैल्यू आप सभी लोग देखिए कितना दिया गया है, z का वैल्यू आपको 6 दिया गया है, तो यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा। अब देखिए 6 5 11, 11 में 4 घटाएंगे तो आपका 7 हो जाएगा, और नीचे में 5 4 आपका 9, 9 में से 6 घटाएंगे तो आपका 3 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा 7/3, ऑप्शन आपका डी सही है। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पहले इसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर 22 का आप सभी लोग पहले आंसर करेंगे, आपका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का योग उसके अंतर से तिगुना है। मतलब दो संख्याओं का जो योग है, मान लिया जाए कि दो संख्या x प्लस आपका y है, कहा जा रहा है कि इसके अंतर से तिगुना है, मतलब x माइनस वाई से ये जो संख्या है आपका 3 गुना है। तो ये तो ऑलरेडी आपका है ही 3 गुना, और यहाँ पर आप बराबर लिखे हैं तो बराबर का उल्लंघन ना हो जाए, इसलिए हम लोग 3 को किस में गुना कर देंगे, इस पार कर देंगे। ठीक है। अब चलिए आप लोग कैलकुलेट कीजिए इसको, आपका हो जाएगा x प्लस आपका y इक्वल टू आपका 3 इंटू एक्स करेंगे तो आपका 3x, माइनस आपका 3 इंटू वाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 3y। अब देखिए आप सभी लोग फटाफट इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए साथियों x को उस पार ले जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 2x हो जाएगा, घट जाएगा जा करके, और 3x को इधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा 4y। 3y को इस पार लाएंगे, y में जुटेगा तो आपका 4y हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको निकालना है x और आपको y का आपको अनुपात। तो x का मान देखिए y का वैल्यू आपका x के साथ आ जाएगा और x का वैल्यू आपका y के साथ, क्योंकि इक्वल वाला जब आपका रेशियो में चेंज होता है तो पलट जाता है, काटिएगा 2 अनुपात आपका 1 आ जाएगा। 2 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट वन इज आंसर प्लीज। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक मिश्रण में चाशनी और पानी का अनुपात दिया गया है, 3 अनुपात आपका 1 है। मतलब चाशनी, ठीक है, चाशनी को यहाँ पर अगर हम लोग सी से लिख दें तो कोई दिक्कत क्या, बिल्कुल नहीं। और पानी का अनुपात दिया गया है। पानी का अनुपात मतलब वाटर का अनुपात आपको दिया गया है, तो ये दोनों का अनुपात है 3 अनुपात आपका 1। मतलब कोई एक आपका घोल है जिसमें कि टोटल आपका कितना है, तो 4 और आपका 3, यानी कि आपका टोटल 4 है। ठीक है, मतलब 3 और 1 आपका कितना हो जाएगा, टोटल आपका 4। कोई आपका मिश्रण है उसमें से जो चाशनी है ये आपका 3 है और वाटर कितना है, तो आपका 1 है। यही तो कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस मिश्रण कितना का हो जाएगा, आपका 4 का, क्योंकि दोनों आपका मिला हुआ है 4। तो कहा जा रहा है कि चाशनी की प्रतिशत कितना है। चाशनी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपका 3 है तो 3 ऊपर रख दीजिए, चाशनी का निकालना है तो आप ऊपर रख दीजिए, और प्रतिशत के लिए 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से काटेंगे तो आपका 25, जो कि आपका 100, 25 3 का आपका 75, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है साथियों। प्रश्न कहा जा रहा है कुछ इस प्रकार से दिया गया है आपको 4/15 गुना, उसके बाद दिया गया है 5/8 और गुना आपका 6 दिया गया है, प्लस 15 माइनस आपको 10 दिया गया है। क्लियर है। 4 से काटेंगे, 4 दूना आपका 8 हो जाएगा, 5 से काटेंगे आपका 5 3 का आपका 15 हो जाएगा, 3 गुना 2 करेंगे, 3 दूना आपका 6 हो जाएगा, यहाँ से आपका 6 कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका 1 बचेगा, प्लस आपका 15 माइनस आपका यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको सिंपली क्या करना है कि 15 और 1 आपका कितना हो जाएगा 16। 15 और 1 कितना हो जाएगा आपका 16। 16 में से अगर 10 को घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 6। मतलब 15 और 1 आपका कितना हो जाएगा 16,
और 16 में से 10 को अगर घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 6, जो कि ऑप्शन आपको डी में दिया गया है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है 20 आपका 5 का जा रहा है कि 2 वर्षों में 35% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 24,000 रुपया पर वार्षिक चक्रवृद्धि से मिलने वाली राशि क्या होगी, ये आपको बताना है। देखिए प्रश्न आप जान रहे हैं कि जब भी चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट मतलब ब्याज इक्वल टू आपका पी इंटू 1 प्लस आपका आर अपॉन आपका 100 और पावर इसका हो जाता है आपका टी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि इसका ब्याज क्या होगा, तो ब्याज इक्वल टू मतलब इंटरेस्ट इक्वल टू आपका पी का वैल्यू यहाँ से आपका हो जाएगा 24,000, तो यहाँ पर आपका 24,000 हो गया गुना 1 प्लस आर, आर का वैल्यू कितना दिया गया है आपको 35% दिया गया है, बट्टे में आपका हो जाएगा 100, टी यानी टाइम आपको दिया गया है 2 वर्ष, तो आप यहाँ पर रखेंगे 2। अब इसको साथियों आप काट लेंगे, तो आप काटिए इसको, देखिए आपका कितना आ रहा है। देखिए 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते आपका 35 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूना 10 और 1 आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप ऐसा कीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 24 आपका 1000 गुना, देखिए इसका एलसीएम अगर लीजिएगा तो आपका 20 आएगा और ऊपर में आपका कितना हो जाएगा 7 और 1 आपका 8, सॉरी 27 होगा, यहाँ से आपका 27 होगा, एलसीएम लीजिएगा तो 27/20, चूंकि ऊपर में आपका स्क्वायर है तो आपका 27/20 आपका यहाँ पर आपका 2 बार आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको आप लोग काट लीजिएगा, यहाँ से देखिए 00 से आपका यहाँ पर 00 आपका कटेगा, 2 दूनी 4, 4 से काटेंगे 4 छक 24, 1 आपका 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका गुना कर लीजिएगा इसको आप सभी लोग, यहाँ से 27 गुना 27 और गुना आप 60 कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 27 गुना आपका 27 और गुना आपका 60 हो जाएगा। आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 25 का। जो भी इसका आंसर होगा आप सभी लोग अच्छे से चेक कर लेंगे और इसका आप सभी लोग आंसर लगा लेंगे प्रॉपर तरीका से। क्लियर है, हालांकि जब आप इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 43,700 आपका 40 आएगा, ऑप्शन आपका ए राइट है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 18 है, यदि सभी संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए 15 क्रमागत संख्याओं का औसत आपको 18 दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि जिसका ये औसत है आपका 18, कहा जा रहा है कि उन सभी संख्याओं में अगर 2 से विभाजित कर दिया जाए तो कहा जा रहा है दोस्तों कि नया औसत क्या होगा। तो आप सिंपली यहाँ पर 18 में आप 2 से भाग लगा देंगे और इसको काट देंगे तो 2 नमा 18, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका बी। मान लिया जाए कि किसी भी संख्याओं का औसत अगर आपको 10 दिया है और आपको ये कहा जाता है कि सभी संख्या में 2 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। बनाना ही नहीं है, सिंपली जो पहले औसत दिया रहता है इसी में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर ये कहा जाता है कि अगर किसी संख्या का औसत आपका 10 है और सभी संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है तो इसका नया औसत क्या होगा, तो आपको सभी संख्या में 2 जोड़ते नहीं रहना है, आपको सिंपली जो एवरेज आपको औसत आपको दिया है इसी में आप 2 जोड़ दीजिएगा तो 12 इसका आंसर आ जाएगा। सेम उसी टाइप से प्रश्न कहा जा रहा है कि 15 क्रमागत संख्याओं का औसत आपको 18 दिया गया है, यदि सभी संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो नया औसत क्या होगा। बनाना नहीं है बल्कि सभी संख्याओं में विभाजित करने से अच्छा कि डायरेक्टली आप औसत में ही 2 से विभाजित कर दीजिए, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका बी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 15 है और कहा जा रहा है कि पहली 2 संख्याओं का औसत 14 है तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। ध्यान रखिएगा, शेष संख्याओं का योगफल नहीं पूछा है, औसत पूछा है। क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, कहा जा रहा है कि 12 संख्याओं का औसत कितना है 15। ऐसा करते हैं कि 12 गुना 15 कर लेते हैं तो 12 संख्या का औसत निकल जाएगा। और आप सभी लोग जान रहे हैं कि जब हम लोग 12 गुना 15 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 100 आपका 80 हो जाएगा। क्लियर है, अब कहा जा रहा है कि पहली 2 संख्याओं का जो औसत है ये आपका 14 है, तो 2 संख्या का औसत आपका 14 दिया गया है तो योग कितना हो जाएगा 14 दूना आपका 28 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 12 संख्याओं का औसत आपको 15 था और 2 संख्याओं का औसत आपको कितना दिया गया है 14। तो यानी 2 संख्या को अगर हम लोग हटा लेते हैं तो आपका शेष बचेगा। वही कहा जा रहा है कि शेष संख्याओं का औसत कितना होगा, तो इसको पहले आप घटाइए। इसको 180 में से अगर आप 28 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 आपका 52 बचेगा।
अब इसका बताना है कि औसत कितना होगा। तो आपने 12 संख्याओं का औसत 15 था और लास्ट 2 संख्याओं का औसत आपका 14 था, तो 12 संख्या में से आपने 2 संख्या घटा लिया, तो आपका बचा कितना 10 संख्या। और 10 संख्या का औसत निकालने के लिए आप 10 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, क्योंकि सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षण होता है। टोटल 10 संख्या है तो 10 से भाग लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। 10 से फटाफट भाग लगाइए 152 में और देखिए आपका कितना आ रहा है आंसर, तेजी से आप बताइए। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर आपका 15.2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में पॉइंट में नहीं दिया गया है। तो आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं, इसको आप पॉइंट में चेंज कर सकते हैं आसानी से। आप इसको चेंज कर सकते हैं पॉइंट में, आप कर लीजिए इसको चेंज। जैसे कि 10 से अगर हम लोग यहाँ पर 152 में अगर यहाँ पर हम लोग भाग लगाते हैं तो देखिए आपका एक बार में आपका लग जाएगा, यहाँ पर आपका 5 होगा, ये आपका कट जाएगा, फिर आपका 2 आएगा, फिर आपका 10 बचे आपका यहाँ से 50 आपका आ जाएगा, नीचे में आपका 2 होगा, ये आपका कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऊपर आपका 2 होगा और आपका 10 नीचे, मतलब 15.2 बटे आपका 10, 15.2 बटे आपका 10 आ जा रहा है। ऑप्शन में तो नहीं दिया गया है। 15.2 बटे 10 कैसे होगा, 15.2 बटे 10 ठीक तो है। 5 2 10 बचे 50 2 बिल्कुल करेक्ट है। ऐसा दोस्तों करते हैं कि इसको काट लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका कितना आया है, 15.2 बटे आपका 10 आया है, 2 एकम 2, 2 बचे आपका 10। अब आगे आपका कितना आ जाएगा, 15.1 बटे आपका 5, 15.1 बटे 5 ऑप्शन आपको ए में दिया गया है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि 2:5 2:5 के अनुपात के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि जिससे कि अनुपात आपका 5:6 हो जाए। मतलब 2:5 आपको 5 दिया गया है यहाँ पर, तो इसको आप लिख सकते हैं 2/5। अब कहा जा रहा है कि इसमें आपका क्या जोड़ा जाए, कहा जा रहा है कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि इसका जो अनुपात है ये आपका कितना हो जाए, तो आपकी 5/6 के अनुपात में आपका हो जाए। आप गुना कीजिए तो आपका देखिए 6 दूना आपका 12 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू एक्स होगा तो आपका 6x हो जाएगा, इक्वल टू 5 इंटू 5 करेंगे तो आपका 25 होगा, और 5 इंटू एक्स करेंगे तो ये आपका 5x होगा। क्लियर है। अब 5x को इधर ला करके घटाएंगे तो आपका x इक्वल टू 12 को उधर जा करके घटाएंगे 25 में तो आपका 13, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, यही आपका मान हो जाएगा। मतलब कहा जा रहा है कि क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो आपको 13 को जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 4 संख्याओं ए बी सी डी का अनुपात क्रमशः दिया गया है। जैसे मान लेते हैं ये आपका ए है और ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है। इन सभी का रेशियो आपको दिया गया है 3:2 आपका 7:2 आपका 8:2 आपको यहाँ पर 11 दिया गया। अब प्रश्न कहा जा रहा है कि बी तथा सी का योग और कहा जा रहा है ए तथा डी का योग जो है ये कहा जा रहा है कि 25 ज़्यादा है। निश्चित राशि आपको कितना दिया गया है, 20 आपको 5। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बी तथा सी का योग ए तथा डी के योग से 25 ज़्यादा है। मतलब दोस्तों कि बी और सी का जो योग है, बी और सी का योग ए और डी के योग से क्या है, 25 आपका ज़्यादा है। मतलब 8 7 आपका यहाँ से देखिए आपका 15 हो गया, और यहाँ से 11 और 3 आपका हो गया 14, यानी कि 15 और 14 में कितना का डिफरेंट है, आपका 1 का। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 25 ज़्यादा है, तो 25 की तुलना 1 से करेंगे, डिफरेंट का तुलना डिफरेंट से, जो निकालना है गुना। तो कहा जा रहा है ए प्लस डी का मान क्या होगा, मतलब ए का मान यहाँ पर 3 दिया गया और डी का मान 11 दिया गया है। ए प्लस डी का मान क्या होगा, तो 11 और 3 आपका 14, गुना कर लीजिए। 25 चौके आपका 100, 0 हो जाएगा, 10 बचेगा, 25 से कब 25 और 10 आपका 35, मतलब 350 इसका राइट आंसर आ गया। ऑप्शन आपको ए में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है, साथियों कहा जा रहा है कि P अपॉन आपका Q के रूप में संख्या दिया गया है कि 0.121212 किसके बराबर होगी, ये आपको बताना है। आप ऐसा कर सकते हैं, 1 आपको जो 2 दिया गया है ये बार बार रिपीट हो रहा है, इस पर आप रेकरिंग लगा दीजिए, क्योंकि जो भी संख्याएं बार बार आपकी रिपीट होती है उस पर हम लोग रेकरिंग लगा सकते हैं। और मैंने रेकरिंग वाला काफ़ी बेहतरीन तरीका से बताया है कि साथियों जो अंक आपको दिया रहता है उसको आप ऊपर लिख देंगे
और नीचे में उसको लिखेंगे जितना की संख्या पर आपका रेकरिंग है उतना आप नीचे में 9 डाल देंगे। रेकरिंग देखिए कितना संख्या पर है, 2 संख्या पर, 1 और 2 पर है, तो आप 2 को यहाँ पर अपने मन से आप 9 डाल दीजिए। एक्स वाई मानिएगा तो फिर आप फंस जाइएगा, फिर आप कंपटीटर नहीं कहलाएंगे। अब यहाँ पर देखिए सिंपली आपका बन गया है, काट लीजिए आप लोग। 3 चौके आपका 12 हो जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक आपका 9, मतलब कि आपका 4 बटे आपका यहाँ से 33 इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको सी में दिया गया है 4 बटे 33। तो फ्रेंड्स आपका एक्सपेक्टेड आंसर ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने जो है टोटल जो है अपने 30 क्वेश्चन आपका कवर कर लिया है आपने। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो आपका एग्जाम पैटर्न यानी आपका सिलेबस है, इसमें आपका टोटल 30 क्वेश्चन आपका मैथ का पूछा जाएगा और ये काफ़ी सामान्य स्तर का रहता है, जिसका कि लेवल काफ़ी आपका बेहतरीन रहता है, काफ़ी आपका अच्छा लेवल रहता है। पूरी तरीका से एनसीईआरटी बेस्ड आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाला है और काफ़ी बेहतर तरीका से अगर आप तैयारी करके जाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी सफलता हाथ लगेगी। और 25 आप टारगेट लेकर के चले। एग्जाम में तो आप 18-19 भी बना दीजिएगा तो रिजल्ट हो जाना है, लेकिन 25+ आपको यहाँ पर टारगेट आपको लेकर के चलना है। हो सकता है कि जीएस में आपसे ना बने, या हो सकता है आपको साइंस में ना बने, हो सकता है आपका हिंदी में ना बने। तो इसको मैनेज कैसे करना है, तो आपको सभी सब्जेक्ट को आपको बैलेंस करके चलना है और एक सही डायरेक्शन में बेहतर तरीका से आपको तैयारी कराई जा रही है। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहेंगे। साथियों अगर सेशन आपको काफ़ी अच्छा बेहतरीन लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी का आइकॉन दिखता है उस पर क्लिक करके आप ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट आने वाली जो क्लास का नोटिफिकेशन होगा ये आपको टाइम टू टाइम मिलेगा। क्योंकि इंस्पायर स्टडी पूरी तरीका से अभी आपके लिए डेडिकेट है, जिसमें कि कार्यालय परिचारी की ही आपको तैयारी कराई जा रही है। तो आप सभी लोग 7050513705 पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं फॉर पेड बैच के लिए, और आप अच्छी तरीका से एक सही डायरेक्शन में गाइडेंस के साथ आप तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों अगले क्लास में। किसी भी तरह का डाउट या संशय हो तो इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे। क्लियर है?